दिन शून्यकाल के दौरान पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज ने औद्योगिक क्षेत्र पानीपत को लेकर कई बातें रखी हैं और इसी को लेकर प्रमोद विज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में पानीपत के विधायक प्रमोद विज ने शून्यकाल में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र जो है उनको लेकर कई बातें रखी है और साथ ही ये कहा कि रोजगार की कमी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। क्या मसला था, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं विधानसभा के उन पर भी विज साहब से जानेंगे। विज साहब, क्या जो इंडस्ट्री को लेकर आप बात कर रख रहे थे शून्यकाल में, क्या वजह है सब चीजें? मैं खुद उद्योगपति हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट की। पानीपत ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था मेक इन इंडिया, उसको सार्थक करके दिखाया है। चाहे रिसाइकल यार्ड में नंबर 1 बने हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ब्लैंकेट इंडस्ट्री आप देखिए किस तरह पनप रही है पानीपत के अंदर। सैकड़ों यूनिट लग रहे हैं, 3D चादर के लग रहे हैं। हजारों कंटेनर चाइना से आते थे, आज की डेट में एक भी कंटेनर नहीं आता है। लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है पानीपत में। आप जितनी चाहे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और आगे 2 साल में और देखिएगा इंडस्ट्री जिस तरह पानीपत के उद्योगपति मेहनत कर रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। कहा कि 1000 लोगों को मैं अब रोजगार दे दूं, लेकिन मतलब लोगों का रुझान सरकारी नौकरी पर है। एग्जैक्टली लोग जो भी आते हैं, मेरे पास भी कई बार आते हैं कि डीसी रेट पे लगवा दीजिए। अरे भैया आप मेरी फैक्ट्री में लग जाइए ना। नहीं, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, एक प्रॉब्लम है। लेकिन इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो आपको बताना चाहूंगा कि जब 2 या 3 महीने साल में ऐसे आते हैं जब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत होता है तो उसकी सबसे पहले गाज जो गिरती है पानीपत के ऊपर गिरती है, एनसीआर में होने की वजह से। कभी तो हमें कहा जाता है कि इंडस्ट्री आप 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, कभी हमें कहा जाता है कि इंडस्ट्री 1 हफ्ते में 5 दिन में आप चला सकते हैं, कभी कह सकते हैं आप जनरेटर नहीं चला सकते, फिर कहते हैं कि पेट कोक नहीं चला सकते, कोक नहीं चला सकते, बॉयलर कैसे चलेंगे। कभी हमें कहा जाता है सीएनजी भी आपको इस डेट तक कन्वर्ट करना है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है मिलों के पास कि हमारे सभी के बॉयलर्स वो 2 या 3 साल में भी चेंज नहीं कर सकते। तो कहाँ से ये लागू हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम एट पार कैसे रहेंगे। जिस शहरों में एनसीआर में बाहर होने की वजह से वो नॉन सीएनजी पे चलेंगे और हम सीएनजी पे चलेंगे जहाँ कॉस्ट हाई है, तो हमारे प्राइस आउट हो जाएंगे। बाहर हमसे माल क्यों लेगा। तो पानीपत का बिजनेस डाउन चला जाएगा, इसकी चिंता करनी है हमारे को, इसीलिए मैंने ये विषय लिया है। एक आज बजट सत्र में जो है वो एक धर्म को लेकर एक कानून जो है वो सरकार ने सदन के पटल पर रखा और लेकिन जोरदार विरोध हुआ, हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, कादियान जी का विरोध और विपक्ष का विरोध बिल्कुल गलत था। ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, किसी एक धर्म की बात नहीं है। और उन्होंने जो बिल फाड़ा कादियान जी ने, बिल्कुल अनुचित है। ये सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, ये अपमान है। और स्पीकर साहब ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, हम इसके हक में हैं। और ये प्रॉब्लम हम पानीपत में बहुत फेस करते हैं और मेरा ख्याल है इससे धर्म परिवर्तन रुकेगा। या इच्छा से कोई करेगा तो उसमें सरकार के इस बिल में प्रावधान है, लेकिन बलपूर्वक किसी को नहीं करने दिया जाएगा। मैं इसके पूर्ण पक्ष में हूँ। एक और मेरा सवाल है, बजट सत्र से अलग है। आपका पानीपत पिछले हफ्ता भर से चर्चा में है, चूंकि नगर निगम में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आपके जो डिप्टी सीनियर मेयर है वहां पर भट्ट साहब, वो ये कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, मिलीजुली करके और कई करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मसला क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ। जब इसका हुआ कि हमें सफाई का टेंडर लगाना है, मेरी एक कंसेप्ट था, मैंने मेयर साहब से बात की थी। मैंने उनको कहा था कि आप कोई भी व्यवस्था बनाइए, मुझे इसमें इतराज नहीं है, लेकिन व्यवस्था पे सबकी सहमति होनी चाहिए, सभी पार्षदों की। और सहमति ना भी हो सबकी, कम से कम मेजॉरिटी को तो जरूर होनी चाहिए। कई बार सबकी नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आप व्यवस्था बनाए उसमें नगर साफ होना चाहिए, निगम का क्षेत्र साफ होना चाहिए। उन्होंने मीटिंग की भी थी, कोई निर्णय लिया होगा, ठीक है वो। अब जब ये टेंडर लगे तो इसमें बहुत फ्लॉ है। किसी लेटर में डायरेक्टर साहब लिख रहे हैं कि कुछ क्लॉज रिमूव करिए, क्योंकि किसी पक्ष को वो किसी पार्टी को फेवर करने के लिए लिखी गई है। लेकिन कमिश्नर साहब ने शायद किसी और तरीके से उसको टेंडर को लगाया। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं ये चाहता हूं कि एक तो डिवीजन अब जोन, 1 जोन बनना है, 2 जोन बनने, 4 जोन है, जैसा पार्षद चाहे वैसा बनना चाहिए। वार्ड वाइज करना है तो पार्षद जैसा चाहे वैसा होना चाहिए। दूसरा जो टेंडर है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। उसको इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों की जा रही है कि 5 टेंडर आए, 2 रिजेक्ट, 3 रिजेक्ट हो गए, 2 को मिल गया और कहा जाता है ये दोनों भी एक पार्टी के हैं। ये बड़ी अजीब बात है। टेंडर ओपन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मुझे नहीं लगता कि पानीपत की सफाई का टेंडर 1.5-2 करोड़ से ऊपर का होगा ही नहीं, शायद इससे भी कम चले अगर और लोगों को इन्वाइट किया जाए। डेफिनेटली गलत है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला हूँ इसके लिए, माननीय मंत्री कमल जी को भी मिला था और उन्होंने इसको टेंडर कैंसिल करने का मुझे कह दिया है।
बहुत शुरू से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ पानीपत के विधायक प्रमोद विज साहब थे, जो ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का जो कानून सरकार लेकर आई है उनके पक्ष में, क्योंकि उनके पानीपत में भी इस तरीके के कई बार मामले सामने आते हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने जो इस मामले में स्टैंड रखा है वो उससे सहमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गलत विरोध कर रही है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर प्रमोद विज ने बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।